नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रवीण सर जीके में। दोस्तों, आज से मैं भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित 200 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें से दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 200 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 1 में 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आपने अब तक प्रवीण सर जीके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले प्रवीण सर जीके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। इससे क्या हुआ कि दोस्तों जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आपके आने वाला कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सके। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित 200 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 1 के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से मुद्रा का अर्थ है। तो मुद्रा का अर्थ होता है दोस्तों ब्याज की कम दर। सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में किस राज्य में आर्द्र कृषि होती है। तो इनमें से भारत के किस राज्य में आर्द्र कृषि होती है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों केरल राज्य में। केरल राज्य में आर्द्र कृषि होती है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है। तो इनमें से गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सोना और चांदी। सोना और चांदी गिल्ट एंड बाजार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा किस देश में हुई थी। तो उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा किस देश में हुई थी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अमेरिका में। उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा अमेरिका में हुई थी। डी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। तो ये किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक किसको माना जाता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों राफेल नादर को। उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक राफेल नादर को माना जाता है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के कौन से दो राज्य खनिज तेल के अग्रणीय उत्पादन है। तो इनमें से भारत के कौन से दो राज्य खनिज तेल के अग्रणीय उत्पादन है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों असम और गुजरात। असम और गुजरात भारत के दो ऐसे राज्य हैं जो खनिज तेल के रूप में अग्रणीय माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है। तो इनमें से भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग। भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसकी दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर एवं लघु उद्योग आवश्यक हैं। तो इनमें से किसकी दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर और लघु उद्योग आवश्यक हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों रोजगार सृजन। रोजगार सृजन भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर और लघु उद्योग के लिए आवश्यक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान देता है। तो इनमें से कौन सा अक्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है। तो इसमें है दोस्तों मुक्त बाजार नीति। मुक्त बाजार नीति मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं होती। बैंक दर नीति और मुद्रा आरक्षित अनुपात ये दोनों मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वित्त आयोग क्या होता है? तो वित्त आयोग क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पंचवार्षीय निकाय। वित्त आयोग एक पंचवार्षीय निकाय होता है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सामान्यतः मूल उद्योग की श्रेणी में नहीं आता? तो इनमें से कौन मूल उद्योग की सामान्यतः श्रेणी में नहीं आता? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों लघु वाहन उद्योग। लघु वाहन उद्योग मूल उद्योग की श्रेणी में नहीं आता। भारी मशीनरी उद्योग, खान एवं धातुकर्म उद्योग, सीमेंट उद्योग, ये सभी मूल उद्योग की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से स्टैगफ्लेशन स्थिति होती है? तो स्टैगफ्लेशन स्थिति किसे होती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों गतिरोध और मुद्रास्फीति। गतिरोध और मुद्रास्फीति स्टैगफ्लेशन की स्थिति होती है। बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीकी कुशलता, शिक्षा आदि को क्या जाता है? अर्थतंत्र ज्ञान, तकनीकी कुशलता, शिक्षा आदि में क्या जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मानव पूंजी। अर्थतंत्र ज्ञान, तकनीकी कुशलता, शिक्षा आदि में मानव पूंजी होती है दोस्तों। इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा पुस्तक के लेखक कौन है? पॉलिटिक्स ऑफ चरखा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों जे.बी. कृपलानी। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा पुस्तक जे.बी. कृपलानी के द्वारा लिखी गई। इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस खनिज के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है? तो इनमें से किस खनिज के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अभ्रक। अभ्रक भारत के विश्व में प्रथम स्थान पर है दोस्तों। इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है? किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों प्रतिलोम। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच प्रतिलोम का संबंध होता है। बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उपभोक्ता आंदोलन का जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो इनमें से उपभोक्ता आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों राफेल नादर को। राफेल नादर को उपभोक्ता आंदोलन का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? तो इनमें से भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों विकासशील अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विकास दर में बहुत कम रोजगार लोच है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मिश्रित कृषि में। मिश्रित कृषि में विकास दर में बहुत कम रोजगार लोच होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा। भारत में वार्षिक वितरण विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष राष्ट्रपति के द्वारा पहुंचाया जाता है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा। कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा घोषणा की जाती है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मुद्रा अवमूल्यन द्वारा, निर्यात संवर्धन द्वारा, आयात प्रतिस्थापन द्वारा भारत में भुगतान संतुलन को ठीक किया जा सकता है। तो इन सभी के द्वारा जो है दोस्तों भुगतान संतुलन को भारत में ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से
उत्पादन का सबसे ज़्यादा गतिशील कारक कौन सा है? तो इनमें से कौन सा उत्पादन का सबसे ज़्यादा गतिशील कारक है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पूंजी। पूंजी जो है उत्पादन का सबसे ज़्यादा गतिशील कारक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में गठित पहली सरकारी समिति कौन सी है? तो इनमें से जो है दोस्तों भारत की पहली गठित सरकारी समिति कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों साख समिति। भारत में गठित पहली सरकारी समिति साख समिति है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से जन योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? तो इनमें से दोस्तों किसने जन योजना का प्रारूप तैयार किया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों M.N. रॉय के द्वारा। M.N. रॉय के द्वारा जन योजना का प्रारूप तैयार किया गया, ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों M. विश्वेश्वरैया के द्वारा। भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार M. विश्वेश्वरैया के द्वारा श्रेय जाता है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रसिद्ध पुस्तक एशियन ड्रामा किसकी रचना है? तो इनमें से दोस्तों एशियन ड्रामा जो है किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका राइट आंसर दोस्तों गुन्नार मिडल के द्वारा। गुन्नार मिडल के द्वारा एशिया ड्रामा की रचना की गई, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से प्लानिंग एंड पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनमें से दोस्तों किसने प्लानिंग एंड पुअर पुस्तक लिखी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों चित्रा सुब्रमण्यम के द्वारा प्लानिंग एंड पुअर पुस्तक लिखी गई, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से राजकोषीय नीति संबंधित है? तो इनमें से दोस्तों कौन राजकोषीय नीति से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सरकार की प्राप्तियां और व्यय। सरकार की प्राप्तियां और व्यय राजकोषीय नीति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में कौन सा वित्त का स्रोत है? तो इनमें से भारत में कौन सा वित्त का स्रोत है? तो ये सभी जो है दोस्तों भारत में वित्त का स्रोत है। सहकारी समितियां, व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये सभी जो है भारत में वित्त का स्रोत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप है? भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप कैसा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों विकेंद्रीकृत, निर्देशात्मक, समाजवादी और पूंजीवाद, ये सभी जो है दोस्तों भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस पर केंद्रित था? तो इनमें से दोस्तों ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किससे संबंधित था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में। ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में कृषि आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है? भारत में कृषि पर जो आय लगाई जाती है दोस्तों वह किसके द्वारा लगाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा। भारत में कृषि आयकर राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से पूंजी बाजार से संबंधित है? इनमें से पूंजी बाजार किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों शेयर बाजार। पूंजी बाजार जो है शेयर बाजार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से निजी निवेश को कहा जाता है? तो इनमें से दोस्तों निजी निवेश को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों प्रेरित निवेश। निजी निवेश को प्रेरित निवेश भी कहा जाता है, सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों भारत में मौद्रिक नीति RBI भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बनाई और लागू की जाती है, सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो इनमें से कौन सा भारत का राज्य मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन
करता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है। बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है? भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन तैयार करता है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मुद्रास्फीति की उच्च दर बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहा जाता है? मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों स्टैगफ्लेशन। मुद्रा की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से सस्ती मुद्रा से क्या आशय होता है? तो इनमें से सस्ती मुद्रा से क्या आशय होता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कम ब्याज दर। सस्ती मुद्रा से आशय होता है दोस्तों कम ब्याज दर। ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने भारत में आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? तो इनमें से दोस्तों किसने भारत में आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों जेम्स विल्सन ने। जेम्स विल्सन ने भारत में आमदनी पर कर की शुरुआत की गई थी। इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा प्राप्त करती है उसे जमा किया जाता है। उसे किस में जमा किया जाता है? राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा प्राप्त करती है उसे कहाँ पर जमा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सार्वजनिक लेखा समिति में। राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा प्राप्त करती है उसे सार्वजनिक लेखा समिति में जमा किया जाता है। डी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? निम्नलिखित में से मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मुद्रापूर्ति में वृद्धि से। मुद्रापूर्ति में वृद्धि से मुद्रास्फीति होती है दोस्तों। सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के संविधान में बजट को क्या कहा जाता है? भारत के संविधान में बजट को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वार्षिक बजट स्टेटमेंट। वार्षिक बजट स्टेटमेंट। भारत के संविधान में बजट को वार्षिक बजट स्टेटमेंट कहा जाता है। ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सर्वोदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? सर्वोदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों जयप्रकाश नारायण के द्वारा। सर्वोदय योजना का प्रारूप जयप्रकाश नारायण के द्वारा तैयार किया गया। सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इनमें से दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से वस्तु एवं सेवा कर क्या होता है? निम्नलिखित में से वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों गंतव्य आधारित अप्रत्यक्ष कर। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी गंतव्य आधारित अप्रत्यक्ष कर होता है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इनमें से दोस्तों उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सूक्ष्म अर्थव्यवस्था। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित 200 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज के पार्ट 1 के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैंने इसमें दोस्तों 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी कवर करा दिए हैं। तो दोस्तों मैं इसका
पार्ट 2 जो है जल्द ही लेकर के हाजिर होऊंगा। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर दोस्तों आपने अब तक प्रवीण सर जी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रवीण सर जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा दोस्तों, जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, क्योंकि दोस्तों हम इस चैनल पर लेटेस्ट वीडियो लेकर के आते रहते हैं। थैंक यू दोस्तों।